काम, क्रोध, मोह, लोभ से परिपूर्ण यह मनुष्य शरीर है। अगर परमात्मा ने हमें यह मनुष्य रूप शरीर दिया है तो हमें इस शरीर में रहकर सद्भावना और सद्मार्ग पर भी चलना चाहिए। तो हाय एवरीवन, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉग बाई यशु नेगी में। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह शरीर हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ से परिपूर्ण है, तो मनुष्य शरीर है ही यही। और परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम सद्भावना करते हो और सदकर्म करते हो तो इस कलयुग में भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और हर साल ये पितृपक्ष आते हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से यह पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं और अश्विन माह के अमावस्या तक इनका समापन होता है। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि इस साल के जो हमारे पितृपक्ष हैं 17 सितंबर 2024 से शुरू हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को इनका समापन हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों पितृपक्ष को बहुत महत्व दिए गए हैं और इसके बहुत सारे नियम भी बताए गए हैं। कुछ हमें करने चाहिए, कुछ हमें नहीं करने चाहिए। और कहते हैं परमात्मा की कृपा भी आप पर तभी बनती है अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो दोस्तों, पितरों की मुक्ति, उनकी आत्मा को शांति के लिए यह पितृपक्ष आते हैं। कहते हैं कि इन पितृपक्ष में पितृ जो हमारे होते हैं वो धरती पर आते हैं और जो उनका वंश है, जो उनके परिवार से जुड़े जो लोग होते हैं, उनसे आशा और उम्मीद करते हैं अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, हमें ये कार्य जरूर करना चाहिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये कार्य करना चाहिए और पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि भगवान की कृपा तभी होती है जब हमारे पितृ और हमारे कुल देवी देवता हम पे खुश होते हैं, हम पे प्रसन्न होते हैं, तो उनका जो है हमारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद होता है। हमारा कोई भी कार्य जो हमारा होता है उसमें बाधा नहीं आती है। अगर किसी के कामों में अगर अड़चन वगैरह आती है तो जरूर उसमें उनके पितृ या तो उनके कुल देवी देवता नाराज होते हैं, तो इस कारण से उनके कार्यों में बाधाएं आती हैं। तो ये शुभ अवसर हर साल में आता है, तो अपनी पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप लोग उनकी पूजा करें, पिंडदान करें और जितना आप लोगों से बनता है वो कार्य आप जरूर करें। तो आप लोगों पर आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। और ये मनुष्य रूपी शरीर है दोस्तों, तो इस शरीर में रह के हमें सद्कार्य जरूर करने चाहिए। क्योंकि देखो, एक जब आदमी की जो एक घड़ी आती है ना, जब आदमी को जिंदगी में जब सफर कर रहा होता है तो उसे इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर कहते हैं कि ठोकर खाकर हर चीज को समझा जा सकता है, परखा जा सकता है। देखो, अगर ये देह तो हमें त्यागनी ही त्यागनी है, पर लेकिन जाना तो हमें फिर ईश्वर के पास ही है। पर वहां पे भी हमारे कर्म देखे जाते हैं, कौन से हमने कर्म किए हैं, कौन से कर्म हमारे नहीं है सही, तो वो कर्म भी देखे जाते हैं। तो इसलिए काम, क्रोध, मोह से ही इतना लगाव मत रखो, सद्भावना रखो, सद कार्य करो, अच्छे कार्य करो, अच्छी भावना रखो, दूसरों के प्रति गलत सोच मत रखो, तो भगवान आपका जरूर भला करेगा। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगी और मिलूंगी आपको ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना। आशा करती हूँ कि आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करेंगे और मिलूंगी ऐसे